हेलो फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो है प्लाज्मा थेरेपी से। अभी प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी न्यूज़ में है। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है, क्वेश्चन ये बन सकता है। और प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किसमें किया जाता है। यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी का यूज किस किस में किया जा सकता है। देखिए, यूपीएससी का सिर्फ पर्पज़ ये होता है कि जो चीज़ें न्यूज़ में है उसके बेसिक के बारे में जानना। तो मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि जब भी क्वेश्चन आया यूपीएससी में इस बार या अगली बार, तो प्लाज्मा थेरेपी से क्या-क्या किस-किस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, किस-किस डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है, क्वेश्चन ये बनने वाला है। ठीक है? अभी ये न्यूज़ में क्यों है, इसकी हम बात कर लेते हैं। अभी ये न्यूज़ में है कि भारत सरकार ने केरल सरकार को कोरोना वायरस के डिजीज़ को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी के लिए ऑर्डर दिया है, यानी एक्सेप्ट किया उनकी एडवाइस को। तो आईसीएमआर ने भी इसको स्वीकार कर लिया है। और तो पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि प्लाज्मा थेरेपी किससे संबंधित है। तो दैट मे बी यूज इन वायरल डिजीज। सेकेंड, वनडे टाइप का क्वेश्चन कुछ हो सकता है कि किस राज्य में सबसे पहले इसकी स्वीकृति मिली थी, तो केरला में। उसके बाद आईसीएमआर का क्या रोल होता है। देखो, आईसीएमआर एक काउंसिल है, एक परिषद है जो भारत में मेडिकल रिसर्च संबंधी एडवाइस देती है। तो सीधे सीधे हम जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। प्लाज्मा थेरेपी का मतलब होता है कि अभी जो लोग कोरोना वायरस इफेक्टेड हैं, जो कोरोना वायरस इफेक्टेड पहले थे, अब वो ठीक हो चुके हैं। मेरी बात समझना, प्लाज्मा थेरेपी क्या है कि जो पेशेंट कोरोना वायरस इफेक्टेड थे, अब वो पूर्णतया ठीक हो चुके हैं। ठीक होने के बाद 14 दिन वो क्वारंटाइन में रहने के बाद उनके ब्लड से प्लाज्मा लेकर एक एंटीबॉडी बनाया जाएगा। और वो एंटीबॉडी जो लोग सीरियस हैं कोरोना वायरस में, उनको दिया जाएगा। तो यहाँ मेरी बात समझना कि प्लाज्मा थेरेपी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कोरोना वायरस से ठीक हुए व्यक्ति में कोरोना वायरस के ठीक हुए व्यक्ति से ब्लड लिया जाएगा, यानी प्लाज्मा लिया जाएगा, और उससे एंटीबॉडी बनाई जाएगी। और वो एंटीबॉडी उस व्यक्ति को दी जाएगी जो अभी कोरोना वायरस से संक्रमित है। ऐसा देखा गया पहले भी कि इस तरह की कई बीमारियां पहले भी ठीक हो चुकी हैं। तो मेरी बात समझ रहे हैं। तो जो प्लाज्मा थेरेपी है, यानी कोरोना वायरस से ठीक हुए व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति जिसने 14 दिन क्वारंटाइन कर लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं आज ही मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सीधे जाके मैं ब्लड दे सकता हूँ, ऐसा नहीं। कंडीशन समझिए क्या है। एक व्यक्ति जो कोरोना से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, उसकी 2 रिपोर्ट और ली जाती हैं। अगर दोनों रिपोर्ट निगेटिव आती हैं तो उसके एलाइजा टेस्ट किया जाता है, एचआईवी टेस्ट किया जाता है, बाकी भी कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि हम एंटीबॉडी बनाने जा रहे हैं जो किसी दूसरे बॉडी के लिए है। और ऐसा व्यक्ति जिसने 14 दिन क्वारंटाइन कर लिया हो, अगर मान लीजिए अगर हम आज हमारी निगेटिव रिपोर्ट आती है कोरोना की, तो फिर भी हमें 14 डेज हॉस्पिटल में रहना होगा। तो आई थिंक हमारी बात समझ गए। ऐसा व्यक्ति जिसने क्वारंटाइन से फाइट करके स्वस्थ हो गया हो, 14 दिन उसने क्वारंटाइन कर लिए हों और उसकी 2 रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी हों, और बाकी भी उसमें कोई ऐसी बीमारी ना हो जो किसी दूसरे व्यक्ति को हो सकती है, उसका ब्लड लेके हम एंटीबॉडी बनाएंगे, और उस एंटीबॉडी को हम जो व्यक्ति बीमार है उसमें हम देंगे, और वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इससे हमने दिखाया गया है, जैसे ये पेशेंट है, ठीक है, तो ये पूर्णतया स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मान लीजिए वो पेशेंट है जो पूर्णतया स्वस्थ हो चुका है, और ये वो पेशेंट है जो अभी पीड़ित है। तो इससे एंटीबॉडी लेके हम क्या करेंगे, इस पेशेंट को देंगे, जिससे ये ठीक हो सकता है। ठीक है, आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको। इन थेरेपी, ब्लड ड्रॉन फ्रॉम द पर्सन who has recovered from disease and serum is separated from screened
तो वायरस नेचुरलाइज एंटीबॉडी, केरला इज अ फर्स्ट स्टेट। मेरी बात समझना, केरला जो है वो पहला ऐसा राज्य है to have given the nod to try this out as a task force was already in place। तो केरला ऐसा पहला राज्य है जिसको ये टास्क दिया गया है। तो आई थिंक ये प्लाज्मा थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लाज्मा थ्योरी जो है ब्लड रिलेटेड है, ब्लड क्यू रिलेटेड है, और ये एंटीबॉडी इसमें बनाई जाती है। और यहाँ पर जो इस समय जो बात हो रही है वो कोरोना से रिलेटेड हो रही है। आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसकी आपको ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।